जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी स्पेशल सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी और आपके घर में संगत जी खूब सारा पैसा आ जाएगा। आप एक बारी मेरी बात को मानो, आप इस सत्संग को सुनो और फिर देख लेना, आप खुद ही संगत जी आप बोलोगे कमेंट करके। संगत जी आप मेरी बात को मानकर इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि गुरुजी की आज आपको ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। अगर आपके घर में पैसों की बड़ी तंगी चल रही है संगत जी, तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपके घर में गुरुजी पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए संगत जी। पैसों की बारिश हो जाएगी तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और गुरुजी करेंगे भी, आप देख लेना ये बात। पर संगत जी सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी। सो प्लीज, और जाते जाते मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अभी आपके ऊपर है संगत जी कि आपने सत्संग को सुनकर गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा संगत जी कि अगर आपको 10 से 15 मिनट का गुरुजी का ये चमत्कारी सत्संग सुन के अगर आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है ना, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल सुनना चाहिए, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मिस मत करना संगत जी, बहुत कुछ मिस कर दोगे। अगर आपने ये सत्संग मिस किया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे संगत जी, मेरी बात को
मानो सत्संग सुन के तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े रुके हुए काम बन जाते हैं संगत जी। घर परिवार में कृपा होनी शुरू हो जाती है। आप एक बारी सत्संग को सुनो, आप खुद देख लेना आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है, कैसे आपके घर में पैसा आता है संगत जी। आप खुद देख देख के हैरान हो जाओगे कि ये हुआ कैसे। और देखना गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश भी करेंगे और आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत वंदना गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं वंदना गुप्ता करोल बाग दिल्ली के अंदर रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई, यानी कि पिछले साल में। संगत जी, बड़ी परेशानियां आई, इतनी परेशानियां आई संगत जी, पर साथ मेरा किसी ने भी नहीं दिया। मैं बिल्कुल अकेली हूँ संगत जी। इस समय भी कोई साथ देने वाला नहीं है। सब लोग संगत जी ऐसे ही हैं। सब लोग ना अमीरों को पूछते हैं, जिनके पास पैसा होता है लोग उन्हीं को पूछते हैं संगत जी। गरीब आदमी को तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं इतनी परेशान, इतनी दुखी, पर संगत जी वही बात है ना, देखो पैसा होता है तो चार लोग आके खड़े हो जाते हैं पास में। अगर पैसा नहीं होता तो कोई आके पूछता भी नहीं कि भाई तेरा क्या हाल है, तू कैसी है, तूने रोटी खाई या नहीं खाई। संगत जी, आज का आप ये मेरा सत्संग अगर सुन लोगे ना एक बारी, संगत जी आपकी आंखें खुल जाएंगी, जो भी मुझे लगता है शायद बंद है। क्योंकि देखो हम कई बार ना अपने रिश्तेदारों के ऊपर, दोस्तों यारों के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर इतना भरोसा कर लेते हैं कि चलो मेरे को परेशानी आएगी तो ये मेरा भाई आ जाएगा, मेरे रिश्तेदार आ जाएंगे, मेरा दोस्त यार आ जाएगा। पर संगत जी सच तो ये है कि जब परेशानी आएगी ना तो इनमें से कोई भी नहीं आने वाला संगत जी, सब भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे संगत जी। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं आपको बताती हूँ, अपना सत्संग मैं स्टार्ट कर रही हूँ संगत जी। ये बात है पिछले साल की, 2023 की जनवरी के महीने की ये बात है संगत जी। पता है क्या हुआ मेरे घर पे? मैं आपको पहले बता दूं कि जनवरी के महीने में हम लोग करोल बाग में यहीं पे अपने घर में रह रहे थे। अपना क्या संगत जी, किराए का घर था। उसमें मेरे अंकल, मैं और मेरी एक बेटी संगत जी, जिसकी उम्र थी 4 साल। हम लोग संगत जी रह रहे थे। मेरे अंकल जॉब करते थे प्राइवेट कंपनी के अंदर। अब क्या हुआ, अब देखो टाइम का कोई पता नहीं चलता, कब किसको क्या हो जाए। आजकल बीमारियां भी इतनी हैं कि कब किसको क्या हो जाए कोई सोच भी नहीं सकता। और बाद में संगत जी हम लोग फिर परेशान होते हैं। एक दिन का संगत जी रात का टाइम था, 2 बजे का, मतलब सुबह होने वाली थी, रात के 2 बजे हुए थे। तो मेरे अंकल ना, मतलब रात को वैसे उठते नहीं थे बिल्कुल भी। वो मेरे अंकल मुझे कह रहे हैं कि मेरे को एक गिलास पानी गर्म करके दे दो। मैंने कहा इतनी, मतलब इतनी भी क्या हो गया कि गर्म पानी आपने पीना है रात को, वो भी। संगत जी मैंने सोचा मतलब चलो हो गया, थोड़ा सा हैवी हो गया होगा या पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी तो कोई बात नहीं, चलो मतलब उनको आराम मिले तो इसमें क्या है ना। उन्होंने मांगा संगत जी तो मुझे देना ही था, पर मतलब कि ना मन में था कि इतनी रात को गर्म पानी कौन पीता है। तो मैंने दिया संगत जी गर्म पानी करके। उन्होंने सिर्फ एक घूंट पानी पिया संगत जी, और अपनी चेस्ट पकड़ के ना, अपनी छाती पकड़ के मेरे अंकल बैठ गए। मैंने कहा ये क्या हो गया संगत जी? मेरे अंकल का नाम था राहुल, राहुल गुप्ता उनका नाम था। अब देखो आप, मैं चिल्लाने लगी कि राहुल को मतलब कि क्या हो गया, क्या हो गया। संगत जी चेस्ट पकड़ के अपनी आंखें बंद करी हुई हैं और बस मतलब कह रहे हैं कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। बस यही कह रहे थे कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। संगत जी मेरे, हम देखो हमारे पास, हम हैं मिडिल क्लास फैमिली से। मैं कोई इतनी अमीर नहीं हूँ, ना मेरे अंकल। संगत जी हमारे पास कोई गाड़ियाँ, कोई स्कूटर, कोई बाइक कुछ भी नहीं था। मेरी बेटी भी रोने लग गई संगत जी। तो मैंने पता क्या किया, मैंने संगत जी अपने जेठ को कॉल किया, क्योंकि देखो हमारे घर के बड़े वही थे, जेठ मेरे। मैंने उनको कॉल करा कि जल्दी ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो गई है, राहुल को ऐसे मतलब हो रहा है, तो आप जरा आ जाओगे। संगत जी वो पता क्या कहते हैं, मैं तो सो रहा हूँ, मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो, मेरी नींद मत खराब करो, मुझे सोने दो। संगत जी फोन काट दिया।
आप देखो मेरे ऊपर उस समय क्या बीत रही होगी। मेरे साथ तो कोई भी नहीं था संगत जी। और देखो सबसे बड़ी बात, हम लोग गुरु जी के साथ भी नहीं जुड़े हुए थे, पता भी नहीं था गुरु जी कौन है। जबकि संगत जी हम लोग दिल्ली में ही रह रहे थे पिछले कई सालों से। मेरी शादी भी दिल्ली में ही हुई संगत जी, हालांकि मेरा बर्थ भी दिल्ली का है, पर हमें गुरुजी के बारे में पता ही नहीं गुरुजी कौन है। गुरुजी की शक्तियों के बारे में, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आप देखो सबसे हैरानी वाली बात, मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने भाई को, मेरा सगा भाई, मेरा छोटा भाई, उसको मैंने कॉल किया संगत जी, उसने कॉल ही नहीं उठाया। 3-4 बार करा, तब तक मेरे अंकल बिल्कुल बेहोश हो गए थे और बेड पे लेट गए। संगत जी मेरी जो बेटी रोने लग गई, मैं भी रोने लग गई। तब जाके संगत जी में दिमाग काम, देखो दिमाग काम नहीं करता जब ऐसा कुछ, मतलब कोई संगत जी सोचा भी नहीं था कि कभी कुछ ऐसा होगा, है ना। और सोचता भी कौन है, सोचता कौन है, कोई नहीं सोचता संगत जी। और एकदम से दिमाग में ना बातें भी नहीं आती फिर कि हम यहाँ की ऐसा कर ले। बाद में कहते हैं हम वो कर लेते, ये कर लेते, डॉक्टर को बुला लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। संगत जी सच तो ये है कि उस समय दिमाग काम करना बंद कर देता है बिल्कुल, और मेरा भी वही हाल था, है ना। तो मैंने संगत जी फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस भी आधे घंटे के बाद आई संगत जी। मेरे अंकल को वो कहने लगे ठीक है, आप घबराओ मत, चिंता मत करो। जो एम्बुलेंस में एक डॉक्टर आते हैं ना, जो असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं, जैसे मतलब जनरल डॉक्टर आप लगा लो, तो मतलब वो कहते ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। संगत जी अब उनको अपने पैसे बनाने थे, और पैसे मेरे पास थे भी नहीं संगत जी। सच तो ये है कि पैसे मेरे पास थे भी नहीं। देखो मैं घर से पैसे भी नहीं लेके जा पाई, घर से जो बचे कुचे थोड़े बहुत 500-1000 रुपए थे संगत जी, मैं वो भी घर से नहीं ले जा पाई, क्योंकि दिमाग काम ही ना करे। हम लोगों ने एम्बुलेंस में बिठाया, अपने अंकल को लेटाया संगत जी, वो बिल्कुल बेहोश हैं। अब मैं समझू बेहोश हैं, पर सच तो कुछ और था। अभी आप आगे सुनते जाओ कि हुआ क्या। संगत जी हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, प्राइवेट हॉस्पिटल था, जो नंबर आ गया संगत जी सामने मैंने कॉल कर दिया। कुछ सोचा समझा नहीं कि ऐसे है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, कुछ दिमाग ही नहीं काम किया। सबसे बड़ी बात है संगत जी कि दिमाग ही नहीं काम करता है। ऐसी चीजों में ना बिल्कुल दिमाग काम करना बंद कर देता है। सच तो यही है। आप देखो उसके बाद क्या हुआ, हम जैसे हॉस्पिटल में पहुंचे संगत जी, वहां पे डॉक्टर थे, बड़े अच्छे नामी डॉक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी संगत जी। वो देखो मैं यहाँ किसी की बुराई करने के लिए या किसी की पीठ पीछे बातें करने के लिए मैं नहीं आई। मैं तो यहाँ पे गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ, गुरु जी की महिमा गाने के लिए आई हूँ। संगत जी आप देखो जैसे ही डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब कहते हैं पहले पैसे जमा करवाओ। संगत जी अपने हस्बैंड के चक्कर में जैसे हॉस्पिटल का चक्कर पड़ गया, तो मैं अपने घर पे ताले भी नहीं मार के आई, ऐसे ही खुला घर छोड़ आई संगत जी, बिल्कुल खुला घर। मैं आपको क्या बताऊं, मैं बड़ी परेशान थी, ना पास में पैसे लिए, ना घर में ताले मारे, बस सीधा बस मतलब जो हुआ वैसे ही आ गए। अब डॉक्टर साहब कहते हैं पहले पैसे जमा करवाओ, इमरजेंसी में आए हो, पहले 10,000 रुपए जमा करवा दो। संगत जी 10,000, मेरे पास तो उस समय 100 रुपए भी नहीं थे। बेटी वैसे रो रही थी, बेटी को संभालूं, पैसे नहीं है, मैं खुद परेशान, अब क्या करूं, या घर जाके पैसे लेके आऊं। संगत जी इतनी परेशान, मैंने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरे अंकल को ठीक कर दो। संगत जी मैंने डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब आप 10,000 कह रहे हो, मैं आपको 1 लाख भी देने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मैं मतलब करने को तैयार हूँ, आप बस मेरे अंकल को ठीक कर दो आप डॉक्टर साहब। मैंने हाथ पैर जोड़े संगत जी, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। अब मैं इतनी दुखी संगत जी, करूं तो करूं क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। तो मेरी बेटी कहती मम्मी आप मतलब आप ना पैसे घर से ले आओ। संगत जी मैंने वहीं से ऑटो करा, मेरे अंकल वहां पे इमरजेंसी में मतलब कि लेटे हुए हैं, बिल्कुल बेहोश है मेरे हिसाब से। हालांकि सच कुछ और था, सच तो अभी आपको आगे पता चलेगा संगत जी, कुछ और सच था। आप देखो मैं अपनी बेटी को लेकर ऑटो से अपने घर जा रही हूँ, वहां से पैसे मैं लेने घर पे आई तो घर खुला पड़ा हुआ। अब संगत जी जो ऊपर हमारे घर पे जो ऊपर मतलब जो रहते थे संगत जी लोग, वो कहते हैं कि आपके घर पे तो अभी चोर आ गए थे, हमने उनको भगा दिया।
पता नहीं कुछ लेके गए या नहीं लेके गए। अब वो चिंता अलग दिमाग में संगत जी। फटाफट मैंने अलमारी खोली घर जाके, तो देखा संगत जी 1000 रुपए पड़े हुए थे, 2 500 के नोट थे और कुछ नहीं था संगत जी घर पे। मैंने वो 1000 रुपए ही लिए, ऑटो वाले को 100 रुपए दिए संगत जी, और 900 रुपए लेकर मैं अंदर हॉस्पिटल में चली गई। वहां जाके मैं डॉक्टर को कहती हूँ, डॉक्टर साहब यही मेरे पास तो यही पैसे हैं, अब आपने मेरे अंकल को बचाना है तो बचा लो, या जैसी आपकी मर्जी, मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर साहब। संगत जी वो कहते चलो मैं देख लेता हूँ एक बारी। वो देखने आए मेरे अंकल को संगत जी, पास में ना ऐसे देखने के लिए आए, मतलब चेक करने को, चेक करते होंगे उनका संगत जी डॉक्टर कि उनका अलग सिस्टम होता है, देखो हमें तो नहीं पता ना अब कि क्या होता है उनका हिसाब किताब। उन्होंने देखा, वो देखते ही संगत जी हाथ पकड़ते ही ना ऐसे ऐसे हाथ उन्होंने पकड़ा और हाथ छोड़ दिया, मेरे अंकल का हाथ ऐसे सीधा नीचे आ गया बेड के ऊपर। तो वो कहते हैं इनकी तो डेथ हो गई है 4-5 घंटे पहले, आप ये क्या करने के लिए, मतलब यहाँ क्यों लेके आए उनको, क्या बिल बनवाना है अपना हॉस्पिटल का, यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ से ले जाओ इनको, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। अब संगत जी मैं इतनी हैरान कि अरे ये क्या हो गया, मेरी आंखों के सामने मेरे अंकल मेरे को दुनिया छोड़ के संगत जी चले गए, और हमेशा हमेशा के लिए वो चले गए संगत जी। वो जनवरी का महीना ऐसा था संगत जी, मैं कभी भूल भी नहीं सकती वो महीना, क्योंकि उस महीने के अंदर, उस साल के अंदर मैंने अपने अंकल को खोया संगत जी। मेरा तो सब कुछ ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया संगत जी। मेरे अंकल ही घर पे कमाने वाले थे, जॉब करते थे, प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब थी, सारा कुछ संगत जी, पूरा घर संभाल के रखा हुआ था। हालांकि हम लोग रेंट पे रह रहे थे, पर संगत जी कभी किसी से मांग के नहीं खाया था, कभी भी नहीं खाया किसी से मांग कर संगत जी। पर अब देखो अब टाइम ऐसा कुछ आगे आ गया। अभी आप सुनते जाओ आगे हुआ क्या, प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाओ। संगत जी मरता बंदा क्या नहीं करता, हर कोई कोशिश करता है, पर उस दिन संगत जी मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को, हालांकि मेरे जेठ, मेरे भाई और भी संगत जी दुनिया भर की रिश्तेदारी थी, किसी ने भी मेरा फोन तक नहीं उठाया। आप हिसाब लगा लो, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया, और मैं बिल्कुल अकेली। मेरे अंकल का जब अंतिम संस्कार था संगत जी, मैं आपको बताऊं सच तो कोई नहीं था पास खड़े होने वाला, कोई भी नहीं संगत जी, कोई भी नहीं। अंतिम संस्कार के अंदर आप हिसाब लगाओ कि उस समय मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी संगत जी। कोई तो साथ देता है ना। सब लोग सोचने लगे कि अब तो इसका घर वाला भी मर गया, अब ये हमारे ऊपर मतलब हमसे खर्चा मांगेगी, अब हमें इसका घर चलाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। संगत जी देखो कोई किसी को क्या दे, ये दुनिया इतनी खराब है ना कि आपको ना तो वो आपको खाते देख सकती है, ना वो आपको बैठे देख सकती है आराम से। ये दुनिया बड़ी खराब है संगत जी, यहाँ सब लोग ऐसे ही हैं, बेकार हैं बिल्कुल। सिर्फ अच्छी है तो गुरु जी की संगत अच्छी। आप अभी आगे सुनते जाओ आप, और मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को लाइक भी करते जाओ, शेयर भी करते जाओ। संगत जी अब किराए का मतलब हमारा घर था, अब किराएदार संगत जी मैं हूँ, तो मैं किराया भी कहाँ से ला के दूँ। 10,000 रुपये महीने का किराया, आने 1 रुपया भी नहीं है, तो 10,000 मैं दूं कहाँ से। पहले संगत जी थोड़ी सी मतलब गोल्ड की ज्वेलरी थी अपनी, थोड़ी सी वो बेच दी मैंने, जो शादी की ज्वेलरी थी, थोड़ा वो बेच के गुजारा चला। उसके बाद संगत जी किराया देती गई। अब जब किराया मतलब संगत जी घर पे दूध लाना मुश्किल हो गया, आटा लाना मुश्किल हो गया, तो मैं किराया कहाँ से भरती। मकान मालिक मुझे एक दिन कहते हैं कि देख बेटा तेरे से पैसे दिए नहीं जा रहे, तू मेरा घर खाली कर दे, इससे बढ़िया तो मैं किसी और को दे दूंगा, तू मेरे घर से निकल। संगत जी देखो पैसे देने थे, कहाँ से लाती, तो मैंने भी हाथ जोड़े, उस घर से निकल आई। संगत जी पूरा एक दिन मैंने सड़क पे बिताया, पूरा एक दिन, कभी इधर कभी उधर, अपनी 2 साल की बेटी को लेकर, कभी यहाँ जाती तो कभी वहां जाती। हिसाब लगाओ जरा आप कि मेरे मतलब उस समय क्या बीत रही होगा। चलते फिरते मुझे मिली गुरुजी की संगत, वो भी कैसे मैं आपको बताती हूँ। मैं ऐसे अपने संगत जी वहीं पे एरिया में ना करोल बाग में
मैं ऐसी पटरी पे संगत जी सड़क के किनारे बैठी हुई थी, पास में बैग था, मतलब सामान तो वो था भी नहीं हमारा, जो भी सामान था वो मकान मालिक का सामान था, हम यूज कर रहे थे, उनको पैसे देते थे संगत जी। अब मैं मतलब कि सड़क के किनारे बैठी हुई हूँ संगत जी, मेरे हाथ में बैग है, मेरे साथ मतलब कि गोद में मेरी बेटी बैठी हुई है मेरे, वो भी रो रही थी, भूख लग रही होगी संगत जी। एक गाड़ी आती है, उस पर लिखा होता है गुरुजी, ब्लैक कलर की गाड़ी मर्सिडीज, जो कि इतनी महंगी मतलब गाड़ी संगत जी कि हम लोग तो उस गाड़ी में बैठने का कभी सोच भी नहीं सकते, लेना तो बड़े दूर की बात है, कभी सोच भी नहीं सकते कि हम उस गाड़ी को कभी साफ करने का मौका भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं तो मतलब संगत जी आप हिसाब लगा लो कि मैं कहाँ पे हूँ आज, कि उस गाड़ी को साफ करने का भी कभी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस गाड़ी में से एक अंकल निकलते हैं बाहर, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी, होंगे 40-50 साल के, आंखों पे चश्मा था, मैं उनकी शक्ल नहीं देख पाई। वो मुझे संगत जी मेरी बेटी को रोता देखते ना, उनको लगा कि शायद मैं भिखारी हूँ या कुछ मेरे को हेल्प चाहिए किसी की, है ना संगत जी, जो देखो सच है वो सच है, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, जो सच है वो सच है संगत जी। उनको लगा होगा कि मैं भिखारी हूँ, कुछ मतलब ऐसे कोई मांगने के लिए बैठी हूँ अपनी बेटी को लेके, कोई खाना दे दो, कोई पैसे दे दो, कोई कुछ दे दो। उन्होंने संगत जी 500 रुपए का नोट मेरी बेटी को पकड़ा दिया, मेरी बेटी ने ले भी लिया और एक दे दी चॉकलेट। संगत जी मेरी बेटी खाने लग गई। वो अंकल मेरे से पूछते हैं कि आप मतलब कोई हेल्प चाहिए आपको, कोई रहने के लिए जगह या कोई खाना पीना आपको चाहिए तो आप मुझे बताओ। संगत जी मैंने कहा नहीं जी बस ऐसे ही है, मेरे मतलब हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, ये है वो है, मैंने उनको सारी चीज बताई। संगत जी उन्होंने हेल्प करी तो देखो मैंने बताने का फर्ज तो बनता है ना, अब उन्होंने हेल्प करी है तो मैं उनको ना बताऊं, आप मुझे बताओ। संगत जी वो कहते हैं कोई बात नहीं, उन्होंने अपना पर्स निकाला और उसमें से मुझे लगा और पैसे दे रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं अंकल और पैसे मत दो, ठीक है बस जो दे दिया वही बहुत है, हमारे लिए आप भगवान, हमारे लिए आप भगवान हो। कहते नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ, पापी, ये लो। संगत जी उन्होंने अपने पर्स में से गुरु जी का जो स्वरूप था ना वो निकाल के दिया, गुरु जी का स्वरूप, वो भी संगत जी मेरी बेटी को पकड़ा दिया। और मेरी बेटी ने पता क्या किया, संगत जी जैसे उसको पता हो कि ये गुरु जी है, मेरी बेटी ने ऐसे करके माथे पे गुरु जी का स्वरूप, जैसे हम लोग ऐसे प्रणाम नहीं करते हाथ जोड़ के जैसे हम मतलब करते हैं, तो सिर पे लगाया, फिर ऐसे संगत जी छाती से लगा लिया, चेस्ट से, कि हे गुरु जी, जैसे उसको पता है सब कुछ। मैंने कहा वो देखो वो अंकल संगत जी वो कहते देखो बेटी पहचान गई आपकी, ये गुरु जी हैं, इनकी बड़ी कृपा होती है, इनको अपने साथ रखो हमेशा। संगत जी वो गुरु जी क्या मेरी लाइफ में आए पिछले साल में कि मेरी लाइफ ही बदल दी गुरु जी ने। तो संगत जी लाइफ कैसे बदली मैं आपको बताती हूँ, भी टाइम थोड़ा सा कम है पर मैं बताऊंगी जरूर एक एक बात आपको। संगत जी हुआ पता है क्या, आपको बताती हूँ मैं। संगत जी जहां मेरे पास आज घर नहीं था, मेरे पास तब घर मिला। मेरे अंकल ने संगत जी मतलब उनके पैसे जमा थे पर मुझे पता नहीं था, 30 से 40 लाख रुपए का संगत जी उनका इंश्योरेंस था, वो मुझे मिला कंपनी से। कंपनी ने मेरे को खुद कांटेक्ट किया जहां वो काम करते थे। आप मतलब आप देखो कितनी कृपा हो रही है ना। देखो मेरे पास कोई नहीं था साथ देने वाला संगत जी, पैसे तो बड़े दूर की बात है, अपने भाई बहन छोड़ के चले गए, कहते ये तो इसका खर्चा अब हमें उठाना पड़ेगा, ये तो अब हमसे मांगेगी पैसे, हमसे बोलेगी पैसे लाओ, ये करो वो करो, मेरे बच्चे को पढ़ाओ, ये ऐसा करो वैसा करो। संगत जी गुरु जी ने मेरी इतनी हेल्प करी, इतनी मदद करी है संगत जी कि मेरे आज सामने गुरु जी आगे खड़े हो जाते हैं कई बारी और कहते हैं बेटी तू कभी घबराया मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ, तेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ हूँ, तू घबराया मत कर बिल्कुल भी। ये लोग तो ऐसे ही हैं, मेरी संगत तेरे काम आएगी, मेरी संगत अगर तेरे साथ है तो मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी वो अंकल आज भी मुझे याद हैं, उनकी काली गाड़ी, काला चश्मा उनका लगा हुआ था और मर्सिडीज वो गाड़ी गुरुजी मतलब पीछे लिखा हुआ था। वो आज भी सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने आ गया है। संगत जी मैं क्या करूं, आंखों में से आंसू निकल आते। आज मेरे पास सब कुछ है,
एक साल में गुरु जी ने सब कुछ दे दिया, पर संगत जी जो बंदा जो जा चुका है देखो वो तो वापस नहीं आ सकता ना। मेरे अंकल जा चुके हैं तो वो तो वापस नहीं आ सकते संगत जी, वो तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। जो गुरु जी की मर्जी संगत जी। ये आपको सत्संग कैसा लगा प्लीज आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।